बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिबेंचर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिबेंचर्स का इंट्रोडक्शन दिया था। हमने जनरल एंट्री सीखी थी कि हम क्या किस कंडीशन में क्या एंट्री पास करेंगे। आई कॉम पार्ट 2 की बुक है ये चौधरी हनीफ की, तो उससे हम ये प्रॉब्लम ले रहे हैं। मेरे पास अवेलेबल बुक वही है। तो हम यहाँ पे आज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर ही शेयर्स के साथ ही ये चैप्टर अटैच होता है। तो शेयर के साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 तक शेयर्स के क्वेश्चन है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, एंड 10 से डिबेंचर के आ जाते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम रीड आउट करते हैं, वो कहता है व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी मेड फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ए कैटेगरी है कंपनी इशूड 2006% डिबेंचर। 2000 यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर हैं, टोटल कितने डिबेंचर इशू किए हैं 2000। 6% इंटरेस्ट रेट है कि इन डिबेंचर्स के ऊपर 6% कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी जनरल पब्लिक को। ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 100 ईच मीन एक डिबेंचर 100 का है। तो 2000 कितने के होंगे, 2000 इन 200 2 लाख के होंगे। ईच एट पार कि वो पार पे इशू करती है, मीन कंपनी 100 रुपीज़ ही लेती है अगेंस्ट ईच डिबेंचर। तो इसकी एंट्री है बैंक अकाउंट टू 6% डिबेंचर पार वैल्यू पे इशू करने की। तो इशूड वैल्यू हमेशा आपकी किसके सामने आती है, बैंक के सामने। तो आप यहाँ लिखेंगे 2000 इन 200। तो यहाँ पे बैंक के सामने आपके क्या आ जाएगा, 2 लाख। ठीक हो गया। इशूड वैल्यू टू आपने 2000 ईच 100 का दिया है ना, तो इशूड वैल्यू हमेशा आपकी बैंक के सामने आती है। वहाँ पे आपने लिख लिया 2 लाख। और यहाँ पर आपके 6% डिबेंचर, इसके सामने बी आपकी आती है फेस वैल्यू। 2000 टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर है इन 200, तो यहाँ पर भी आपका 2 लाख आ गया। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हो गई। तो ये आपकी एंट्री है इशू एट पार की, बैंक टू 6% डिबेंचर। जब बी की तरफ जाते हैं, कहते हैं कंपनी इशू 2006% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। अब बेटा यहाँ पर 10% प्रीमियम का मतलब क्या है। 10% प्रीमियम का मतलब ये है, अगर 100 का एक डिबेंचर है तो कंपनी आपसे क्या करती है, उसमें 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेती है। कंपनी आपसे क्या करती है, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेती है, मीन कंपनी आपसे एक डिबेंचर के अगेंस्ट 110 रुपीज़ लेती है। हालांकि डिबेंचर 100 का है। तो इशूड वैल्यू आपने किसके आगे लिखनी है, बैंक के। अगर आप देखें कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो 2000 आपके डिबेंचर हैं, कंपनी उनके अगेंस्ट 110 रुपीज़ जो है वो पब्लिक से ले रही है। तो इसको अगर हम 110 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 2,20,000। ये आपके बैंक के सामने आ जाता है, ये आपकी इशूड वैल्यू है। 2,20,000 आपके किसके सामने आ जाएगा, बैंक के सामने आ जाएगा। तो 6% बेंच के सामने मैंने आपको बताया था हमेशा आपकी फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू मीन 2000 के आपके डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर आपका 100 का है, ये 20 100 के, तो 2 लाख का। ये जो डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड पे 20,000 का, इस वैल्यू और इस वैल्यू में आप देखें वो डिफरेंस क्या है। एक्चुअली वो डिफरेंस आपका प्रीमियम है। 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर है, एक डिबेंचर के अगेंस्ट कंपनी ने कितना प्रीमियम लिया है, 10। मीन एक डिबेंचर के अगेंस्ट 10 रुपीज़ लिए, तो 2000 के टोटल कितने बनेंगे, 20,000। ठीक है, आपने जर्नल के फॉर्मेट में ये एंट्रीज पास करनी है। तो 2000 के डिबेंचर टोटल, एक डिबेंचर के अगेंस्ट 10 रुपीज़ आपका प्रीमियम, तो टोटल 20,000 आपका प्रीमियम है। ये आपकी डिबेंचर इशू एट प्रीमियम के केस में जनरल एंट्री हो गई। ठीक हो गया। सी एंट्री की तरफ अब हम जाते हैं। सी एंट्री में वो क्या कह रहा है, अ कंपनी इशूड 2006% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। अब यहाँ पर 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट का मतलब ये है 100 का आपका एक डिबेंचर है, 100 का आपका एक डिबेंचर है, तो कंपनी आपसे 10 रुपीज़ कम ले रही है। काउंट वो ही कर रही है कि 100 आपके पास आ रहे हैं, लेकिन कंपनी एक्चुअल आपसे कितने रुपीज़ ले रही है, 90 रुपीज़ ले रही है। तो यहाँ पर इशूड वैल्यू आएगी आपकी बैंक के सामने
2000 आपके डिबेंचर हैं, आपके एक डिबेंचर की वैल्यू क्या है 90 रुपीज़, तो ये 1,80,000 आपका आ जाएगा बैंक के सामने। 1,80,000 आपका बैंक के सामने आ जाएगा। 2000 डिबेंचर है, 90 रुपये का आपने एक पब्लिक को दिया है। एक डिबेंचर के अगेंस्ट आपने डिस्काउंट कितना दिया है, 2000 टोटल डिबेंचर है, इनके अगेंस्ट आपने 10 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट दिया है, तो 20,000 आपका आ जाएगा डिस्काउंट में। ये वाली बैंक वाली अमाउंट और डिस्काउंट वाली दोनों डेबिट हो रही, 2 लाख आ गया। अब आप देखें डिबेंचर के सामने क्या लिखेंगे, 2000 आपके डिबेंचर है, एक डिबेंचर कितने का है 100 का, तो 2 लाख आपका हो गया। डेबिट और क्रेडिट दोनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इसमें उसने हमसे बैलेंस शीट रिक्वायर नहीं की, तो जिसमें रिक्वायर की हम उसी में उसको बनाएंगे। आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 11। जी, प्रॉब्लम नंबर 11 को देखते हैं। वो कहते हैं जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इसकी आप बैलेंस शीट भी बनाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी ए में आते हैं। वो कहता है डिबेंचर इशू एट ₹100। आपने इन लोगों से 100 रुपीज़ लोन लिया, रीपेबल, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना, रिडम्पशन मीन वापसी। कहता जब आपने वापस किए तो ₹100 ही किए। अब यहाँ पे ना उसने टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं बताया, उसने रुपीज़ बताया एट ₹100। तो हम यहाँ पे यही सपोज करेंगे कि एक डिबेंचर की वैल्यू 100 है, तो 100 से ही हम ये सारी एंट्रीज को पास करेंगे। रीपेबल एट ₹100 के वापस भी 100 रुपीज़ की हैं। अब इस केस में आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बताया नहीं है 6% है, 10% है, 12% है, तो हमने सिर्फ परसेंटेज डिबेंचर लिख दी है। इशूड एट ₹100 है, इशूड वैल्यू बैंक के सामने आ गई। वैसे भी एक ओरिजिनली डिबेंचर हम सपोज करते हैं कि 100 का है, इसके सामने हम 100 लिख देंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे बी एंट्री की तरफ। बी में वो कह रहा है डिबेंचर इशू एट ₹100, इशूड किस पे है 100 पे, तो आप इसके सामने 100 लिख देंगे। रीपेबल एट ₹105, कहता आपने लोगों से लोन लिया 100, लेकिन जब उनको वापस किया तो 105 रुपीज़ आपने रिटर्न किए। तो आप इसके सामने भी देखें, डिबेंचर के सामने भी हमेशा फेस वैल्यू आती है, यहाँ पे भी आपने 100 लिख दिया। अब जो 5 रुपीज़ आपकी प्रीमियम है एक्स्ट्रा, यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखें आपकी जो क्रेडिट साइड है वो 105 से क्रेडिट हो रही है इन दोनों को ऐड करके, और डेबिट साइड पे आपका सिर्फ 100 है, तो जो वो 5 रुपीज़ का डिफरेंस है वो क्या है, एक्चुअली वो आपका लॉस है। आपसे 100 रुपीज़ लिए कंपनी ने, और जब आपको रिटर्न किए तो 105 रुपीज़ किए, तो वो 5 एक्चुअली आपका क्या है, वो आपका लॉस है। ये थी आपकी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री में कह रहा है डिबेंचर इशू एट ₹95, रीपेबल एट ₹100, इशूड एट ₹95। इशूड वैल्यू हमेशा बैंक के सामने, इशू किस पे कर रहा है, डिस्काउंट पे, 5 रुपये। 100 में से 95 माइनस करें, कितने रुपए डिस्काउंट दे रहा है, 5 रुपीज़। रीपेबल एट ₹100, वापस कितने कर रहा है, 100 ही वापस कर रहा है, तो इसके सामने आपकी फेस वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक हो गया, ये थी आपकी सी एंट्री। डी में आप चले जाएं, कह रहा है जी डिबेंचर इशू एट ₹105, इशूड आपसे 100 की बजाय 105 ले रहा है, रीपेबल एट ₹100। इसके सामने वैसे भी फेस वैल्यू आती है, और वो कहता है कि वापस आपने 100 किए हैं। वो 5 रुपीज़ क्या है, वो 5 रुपीज़ आपका प्रीमियम है अगेंस्ट वन डिबेंचर, वो आप 5 रुपीज़ क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम और डिबेंचर के सामने। ई ट्रांजेक्शन में जाता है, वो कहता है डिबेंचर इशू एट ₹95। 95 मीन 100 लेना था आपने, कितने रुपीज़ लिए, 95। 5 रुपीज़ वहाँ पे आपने छोड़े, वो जो 5 रुपीज़ आपने छोड़े वो आपका क्या था, डिस्काउंट था। रीपेबल एट ₹105, वापस कितने किए, 105। यहाँ पर हमारा डबल लॉस है, मीन हमने इसके सामने तो हमेशा फेस वैल्यू आती है, हमने 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिटर्न किए। अब अगर आप ये देखें 100 और 5 105 हो गया, यहाँ पे 95 और 500, वो जो 5 रुपीज़ का डिफरेंस है वो क्या है, एक्चुअली वो 5 रुपीज़ का डिफरेंस आपका लॉस है। आप ये डिस्काउंट और लॉस दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन डिबेंचर लिखें और यहाँ पर आप 10 रुपीज़ लिख दें।
ठीक है। फिर आप ये 5 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर एट जो है 5, ये आप यहाँ पे फिर ये ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर आप इस तरीके से एंट्री करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये एंट्री होगी फिर आपकी, आप उसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में उसने कहा था एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब हमें बैलेंस शीट की तरफ जाना है। पहले क्वेश्चन के नीचे नोट देख लें। पेपर में ही आपको बेटा नोट लिखा नहीं आएगा, लेकिन आप इसको सपोज कर लेंगे। द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज ₹100। कहते हैं इसमें एक ही डिबेंचर की बात हुई है और आपने ये सपोज कर लिया कि आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो हमने उसके लिहाज से जर्नल एंट्रीज पास कर ली। अब हमने इसकी बैलेंस शीट की तरफ जाना है। अब इसकी बैलेंस शीट की तरफ जाना है तो बैलेंस शीट में एक साइड पे आप लाइबिलिटीज लिखते हैं, एक साइड पे आप एसेट्स लिखते हैं। तो इसकी बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है, हम एंट्री वाइज बैलेंस शीट बनाते हैं डिबेंचर अकाउंट की। अब देखिए बैंक आपका क्या है, एसेट। बैंक आप एसेट साइड पे लिखेंगे, डिबेंचर आप किस साइड पे लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड पे। अब हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये देखें डिबेंचर आपका 100 से क्रेडिट हो रहा है, आप यहाँ 100 लिख देंगे। बैंक आपका 100 से क्या हो रहा है, फर्स्ट एंट्री में डेबिट, तो आप यहाँ पे 100 लिख देंगे। और साथ ही आप नीचे इनका टोटल करते जाएंगे, हर एंट्री का अलग अलग आप टोटल करते जाएंगे। ये फर्स्ट एंट्री की कंडीशन में टोटल हो गया उसका। अब फिर आप आएंगे सेकेंड एंट्री की तरफ। देखिए बैंक आपका 100 से डेबिट हो रहा है, लॉस ऑन डिबेंचर 5 रुपीज़ से हो रहा है, तो ये भी आप लॉस डेबिट साइड जो है वो लिखेंगे एसेट साइड पे। बैंक आपका कितने से डेबिट हो रहा है, 100 से। लॉस कितना आपको है, लॉस के आगे आप क्या लिखेंगे, 5 रुपीज़ है, तो आप एग्जैक्ट 5 रुपीज़ जो है वो लॉस के आगे लिख देंगे। ठीक है, डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है, 100 रुपीज़ आपके डिबेंचर के ऊपर लिखा हुआ है, और प्रीमियम आपने कितना रिटर्न किया, 5 रुपीज़। तो इसका टोटल भी आप यहीं पे कर देंगे 105, और इसका टोटल भी कितना आ गया, 105। अब हम चलेंगे थर्ड सी एंट्री की तरफ। सी एंट्री में आपका बैंक जो है वो 95 से हो रहा है डेबिट, आप यहाँ पे लिखेंगे 95, और आप देखेंगे कि आपका जो डिस्काउंट है वो आपका हो रहा है 5 रुपीज़ से डेबिट। आप वो 5 यहाँ लिख देंगे। डिबेंचर अपनी फेस वैल्यू के साथ ये 100 से, तो ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ गई, 100 इधर और 100 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ बैलेंस करते जाना है आपने। अब आप डी एंट्री की तरफ देखें। डी में आपका बैंक 105 से डेबिट हो रहा है, आपका बैंक 105 से डेबिट हो रहा है, डिबेंचर आपका 100 से क्रेडिट हो रहा है, और आपका प्रीमियम भी 5 रुपीज़ से क्रेडिट हो रहा है। तो 105 आप इसका टोटल यहाँ पे लिख लेंगे। अब आप चलें ई एंट्री की तरफ। ये मैंने फिर से डी कर दी ना, नहीं ठीक है। अब हम ई एंट्री की तरफ चलेंगे। अब देखें बैंक हमारा 95 रुपीज़ के साथ डेबिट हो रहा है। अब यहाँ पे भी आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। 95 रुपीज़ के साथ आपका बैंक है, 5 रुपीज़ के साथ आपका डिस्काउंट है, 5 रुपीज़ के साथ आपका लॉस है। आप डिस्काउंट ऑन डिबेंचर यहाँ से ख़त्म कर दें, अगर अलग अलग नहीं आपने लिखना, आप कंबाइन ही लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से इस 5 को भी ख़त्म करें, यहाँ से इस 5 को भी ख़त्म करें। टोटल कितना लॉस है, 10, आप उसको कंबाइन करके लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 105 रुपीज़। डिबेंचर आपका कितने से क्रेडिट हो रहा है, 100 से। प्रीमियम कितने से आपका क्रेडिट हो रहा है, 5 रुपीज़ से। यहाँ पे आप 5 लिख दें, इसका टोटल यहाँ पे 105 आ गया। ठीक हो गया, ये आपकी बैलेंस शीट थी। डिबेंचर की बैलेंस शीट बनाना क्वाइट इजी, डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये कह रहा है कि अ कंपनी इशूड 1006% डिबेंचर। 1000 टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर हैं आपके, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर आपका कितने का है, 100 ईच,
गिव जर्नल एंट्रीज एंड द बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है कि जी आप बैलेंस शीट भी बनाएंगे और हर एंट्री के केस में क्या जर्नल एंट्री पास करनी है आपने। अब हम वो एंट्री पास करेंगे। जी फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, उसमें वो ये कह रहा है द डिबेंचर आर इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। इशू भी पार पे किए और वापस भी पार पे किए। मीन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 1 लाख आता है। 1 लाख आपने पब्लिक से लिया और 1 लाख ही आपने पब्लिक को रिटर्न किया। यहाँ पे 1000 इंटू 100 ये ऐसे 1 लाख आया और 1 लाख ही आपने पब्लिक को रिटर्न किया। ये आपकी एंट्री आ गई फर्स्ट। ठीक हो गया। सेकंड एंट्री है दे आर इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 100 माइनस 5 के 95 रुपीज़ आपने लिए हैं अगेंस्ट वन डिबेंचर। 1000 डिबेंचर थे मल्टीप्लाई बाय 95 तो कितना आ गया 95,000। डिस्काउंट 1000 टोटल डिबेंचर थे, एक डिबेंचर के अगेंस्ट आपने 5 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है तो वो 5 रुपीज़ आपके 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1000 डिबेंचर के अगेंस्ट टोटल कितना डिस्काउंट हो गया 5000 आपका डिस्काउंट हो गया। अब टोटल डिबेंचर कितने थे 1000, एक डिबेंचर कितने का 100 का, 1 लाख फेस वैल्यू से आपका डिबेंचर जो है वो क्रेडिट हो गया। ये थी आपकी बी एंट्री। अब हम चलते हैं सी एंट्री की तरफ। सी में वो ये कह रहा है दे आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट पार। आपने अगेंस्ट वन डिबेंचर 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए लेकिन जब उनको रिटर्न किए तो 100 रुपीज़ ही किए। अब यहाँ पे 1000 इंटू 105 आपके आएगा, 1000 इंटू 105 तो ये मल्टीप्लाई करके आपके आ जाएगा 1,05,000। ठीक है, ये कैसे आया 1000 इंटू 105 और 6% आपके डिबेंचर, इसके सामने फेस वैल्यू 1000 आपके टोटल डिबेंचर हैं और ये 20 100 के आपके आ गए। और अगर आप प्रीमियम देखें अगेंस्ट ईच डिबेंचर कितना प्रीमियम लिया है उसने 1000 डिबेंचर है, सॉरी रिडीमेबल एट पार है इसमें, तो इशू प्रीमियम पे हुए थे 1000 इंटू 5 रुपीज़ एक एंट्री के अगे एक डिबेंचर के अगेंस्ट उसने प्रीमियम लिया तो 5000 आपका प्रीमियम आ गया। अब डी कैटेगरी वाली एंट्री में चलें, कह रहा है दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। 4% का मतलब क्या है 100 माइनस 4 96 रुपीज़ आपने रिसीव किए एक डिबेंचर के अगेंस्ट। टोटल कितने डिबेंचर थे 1000 इंटू 96, आपने कितने डिबेंचर रिसीव किए 96,000 आपने डिबेंचर की अमाउंट रिसीव की। आपने उनको डिस्काउंट कितना दिया 1000 इंटू 4, आपने 4000 उनको डिस्काउंट दिया। बट आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, लेकिन जब रिटर्न किया तो भी प्रीमियम पे किया, यहाँ पे भी आपका लॉस डबल हो गया। देखिए बेटा डिबेंचर के सामने तो आएगी फेस वैल्यू 1000 इंटू 100, आपके डिबेंचर कितने के हैं 1 लाख के। अब आप देखें आपने प्रीमियम कितना रिटर्न किया 5%, मीन 1000 आपके डिबेंचर थे, एक डिबेंचर के अगेंस्ट आपने 5000 जो है 5 रुपीज़ रिटर्न किए तो टोटल 1000 के अगेंस्ट आपने 5000 प्रीमियम दिया। यही 5000 जो है वो आपका क्या है लॉस है। ठीक हो गया। इसमें आप ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसमें भी वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप बैलेंस शीट इसकी बनाएं। आप सबसे फर्स्ट एंट्री में देखें बैंक आपका 1 लाख से डेबिट हो रहा है, 6% डिबेंचर आपके 1 लाख से क्रेडिट हो रहे हैं। आप इसके जाएंगे जब बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटी साइड पे आप परसेंटेज डिबेंचर कितने से आपकी अमाउंट क्रेडिट हो रही है 1 लाख से, और बैंक आपका कितने से डेबिट हो रहा है 1 लाख से। यही आपका नीचे जो है इस साइड का ये लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया और यही आपका एसेट साइड का टोटल हो गया। ये फर्स्ट एंट्री जो थी आपकी उसका हमने कर ली, बैलेंस शीट बना ली। सेकेंड एंट्री में आप देखें आपका जो बैंक है वो 95,000 के साथ डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट भी आपका 5000 के साथ डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप करेंगे 95,000 बैंक में
और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर में भी आप क्या करेंगे, 5000 से उसको डेबिट कर देंगे। डिबेंचर जो है आपका वो कितने से हो रहा है, 1 लाख से। ठीक हो गया। अब आप सी एंट्री में चले, आपका बैंक जो है वो 1,05,000 के साथ डेबिट हो रहा है। आपका जो बैंक है वो 1,05,000 के साथ डेबिट हो रहा है। डिबेंचर में आप देखें 1 लाख फेस वैल्यू आएगी, अगेंस्ट ईच डिबेंचर 5 रुपीज़ है, तो 1000 के अगेंस्ट कितना हो गया, 1,05,000 टोटल इसका, और इसका भी 1,05,000 टोटल हो गया यहीं पे। अब आप ज़रा डी एंट्री की तरफ देखें, बैंक आपका 96 के साथ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। आप वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी एसर साइड पे 96,000 के साथ आपका बैंक डेबिट हो रहा है। आपका जो डिस्काउंट है वो कितने से डेबिट हो रहा है, 4,000 से, और लॉस कितने से है आपका, 5,000 से। और इसी तरफ आप इधर आएंगे, डिबेंचर आपका 1 लाख से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और प्रीमियम आपका 5,000 के साथ क्रेडिट हो रहा है। और इसी तरीके से इसका भी आप 1,05,000 टोटल लिखेंगे, और इधर आप इसका 1,05,000 टोटल लिखेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड क्वेश्चन की, ये आपके सेकंड क्वेश्चन की हो गई बैलेंस शीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कह रहे हैं, व्हाट जनरल एंट्रीज वुड बी मेड इन फॉलोइंग केसेस, अ कंपनी इशूड ₹60,000। अब यहाँ देखिए उसने ये नहीं कहा कंपनी इशूड 6,000 डिबेंचर, यस उसने कहा है कंपनी इशूड ₹60,000। इट्स मीन ये 60,000 टोटल वैल्यू इशू की है। तो इसमें से अगर हमने नंबर ऑफ डिबेंचर अलग करने हों तो हम क्या करेंगे, हम एंड वाले जो 2 ज़ीरो हैं इनको सपोज कर लेंगे, हमारा एक डिबेंचर 100 का है, तो ये 100 की वैल्यू जो है उसके 2 ज़ीरो हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे कितने हो गए, 600 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 का है, तो उन्होंने मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखी हुई है 60,000। अगर आप लास्ट क्वेश्चन में देखें वहाँ क्या लिखा हुआ था, कंपनी इशूड 1,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, उन्होंने यूं कैटेगरी बताई थी। यहाँ पे वो कह रहा है कंपनी इशूड ₹60,000 रुपीज़ जो है कंपनी, यहाँ पे उसने टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई करके बताई हुई है, तो यहाँ पर आपके 600 डिबेंचर है, एक डिबेंचर जो है आपका वो कितने का है, वो आपका 6 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर आप क्या जनरल एंट्रीज पास करेंगे, सबसे पहले है कि आपने 60,000 अमाउंट जो है वो रिसीव की, तो यहाँ पर भी फेस वैल्यू 600 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और ये जो 2 ज़ीरो हैं ये 100 के। ठीक है, तो आपने जो टोटल है वो 60,000 लिखना है। सेकेंड एंट्री में आदन जी वो कह रहा है कंपनी इशूड 60,000 6% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। मीन कंपनी ने जो इशू किए हैं आपको 60,000 वो प्रीमियम पे किए हैं, मीन 6,000 इंटू 105, 6,000 इंटू 105 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 63,000। इसके सामने फेस वैल्यू 600 आपके डिबेंचर हैं, 100 आपका उसका फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करके 100 से उसके साथ। ठीक है, प्रीमियम में आप क्या लिखेंगे, 600 आपके डिबेंचर है, एक डिबेंचर के अगेंस्ट 5 रुपीज़ प्रीमियम, 600 इंटू 5, तो 3000 के साथ आपका जो प्रीमियम है वो क्या हो रहा है, 3000 के साथ आपका प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है। ये है आपकी सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री में आ जाए, कह रहा है जी कंपनी इशूड 60,000 6% डिबेंचर एट पार, इशू किस पे किए हैं, एट पार पे, तो यहाँ पर तो आप नहीं, डिबेंचर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, रिडीम हुए हैं आपके 5% प्रीमियम पे, डिबेंचर इशू एट पार है। क्वेश्चन नंबर 13 सी एंट्री है आपकी, अ कंपनी इशूड
डिबेंचर एट डिस्काउंट, सॉरी मैं गलत पढ़ गई, ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार है। तो यहाँ पे 10% मीन 100 में से 10 माइनस कर दे 90, 600 इंटू 90 तो 54,000 आ गया। 600 इंटू 10, 600 इंटू 10, 6,000 आपका डिस्काउंट है अगेंस्ट वन डिबेंचर, और 6,000 इंटू 100, 60,000 फेस वैल्यू डिबेंचर के सामने आ गई। अब हम डी एंट्री की तरफ जाते हैं। कंपनी इशूड 60,000 डिबेंचर एट पार, इशू एट पार मीन 60,000 ही आएगा, एट पार है ना, 600 नंबर ऑफ डिबेंचर, 100 का एक डिबेंचर है। रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, इसके सामने भी हमें हमेशा फेस वैल्यू आती है, आपने लिख ली। अब वो कहता है कि जब जी रिडीम किए हैं, वापस किए हैं, तो प्रीमियम पे किए हैं कितने परसेंट, 5%। 600 इंटू 5 इट्स मीन 3,000 एक्स्ट्रा रिटर्न किया आपने जनरल पब्लिक को। यही 3,000 आपका क्या है, ये आपका लॉस है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे लॉस ऑन डिबेंचर के साथ। इसकी ई एंट्री, ई में कह रहा है कंपनी इशूड ₹60,000 6% डिबेंचर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ 5%। 600 इंटू 95 आपने जो है डिबेंचर इशू किए हैं 5% डिस्काउंट पे, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो जब आप रिटर्न कर रहे हैं तो आप 5% प्रीमियम पे कर रहे हैं। 600 इंटू 95, डिस्काउंट 5% है ना, 600 इंटू 95 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 57,000। डिस्काउंट आपका डिबेंचर के अगेंस्ट कितना है, 600 आपके डिबेंचर है और 3,000 आ जाएगा। 5 रुपीज़ आपने डिस्काउंट दिया ना। अब रिटर्न जब आपने करने हैं वो तो परसेंटेज डिबेंचर के सामने तो आपकी फेस वैल्यू आती है। 600 आपके डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर 100 का है। प्रीमियम कहते हैं जब आपने रिटर्न किया है उसको तो आपने एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिटर्न किए हैं। मीन टू से यहाँ पर आपके आ जाएगा 6,000 इंटू 5, 3,000। अब आप देखें ये साइड आपकी 63,000 से क्रेडिट हो रही है, डेबिट में ओनली 60,000 है। ये जो 3,000 का डिफरेंस है वो क्या है, एक्चुअली वो आपका लॉस ऑन डिबेंचर है जो आपने 57,000 लोगों से लिया जबकि 60 लेना था। 3,000 आपने उनको यहाँ पे छोड़ दिया, फिर आपने रिटर्न 60 करना था बट आपने 63,000 कर दिया, तो 300 यहाँ पर आपका वो लॉस ऑन डिबेंचर होगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 14 में वो क्या कह रहा है, गिव जनरल एंट्रीज फॉर द इशुएंस एंड रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। ए कैटेगरी क्या है, द इशू ऑफ ₹1,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार एंड रीपेबल पार्ट, मीन 1,000 इंटू 100 1 लाख बनता है। 1 लाख कहता आप ले रहे हैं और वापस भी 1 लाख ही दे रहे हैं। एट पार का मतलब जितना लिया उतना ही आप वापस कर रहे हैं। तो बैंक के सामने भी आपका 1 लाख आएगा और परसेंटेज डिबेंचर के सामने भी आपका 1 लाख आएगा। ठीक हो गया। बी एंट्री में कह रहा है 1,006% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, इशू आप पार पे कर रहे हैं। इशू आप किस पे कर रहे हैं, पार पे। 1,000 आपके डिबेंचर है 100 ईच एंड रीपेबल एट 5% प्रीमियम। जब आप उनको रिटर्न कर रहे हैं तो आप 5% प्रीमियम पे रिटर्न कर रहे हैं एंड रीपेबल एट अ 5% प्रीमियम। ये एंट्री ना मैंने लिख ली है सी में, बी वाली। एक्चुअली ये एंट्री आपकी बी है, ठीक है। ये आपकी एंट्री हो जाएगी सी। बी में वो क्या कह रहा है, हम बी एंट्री पहले ये वाली कर लेते हैं। 1,000 डिबेंचर 100 ईच 1 लाख आ गया और रीपेबल एट 5% प्रीमियम है, 1 लाख इसके सामने आ गया फेस वैल्यू। टू प्रीमियम में उसने 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिटर्न किए हैं बी में, ठीक है। 1,000 इंटू 5, वो जो 5 रुपीज़ हैं
वो आपका जो प्रीमियम है यही 5000 आपका लॉस है जो आपने एक्स्ट्रा रिटर्न किया। 1 लाख लोगों से लिया, जब रिटर्न किया इन दोनों को ऐड करके 1,05,000 आपने रिटर्न किया, तो वो जो एक्स्ट्रा 5000 है वो आपका क्या है, लॉस है। अब हम चलते हैं सी एंट्री की तरफ। वो कह रहा था इशू ऑफ 1006% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। आपने इशू किए 5% प्रीमियम पे, रीपेबल एट पार, लेकिन जब उनको रिटर्न किए तो पार वैल्यू पे किए। तो इसकी ये एंट्री होगी 1000 इंटू 105, तो ये 1,05,000 आपका आ जाएगा। और डिबेंचर के सामने आपकी फेस वैल्यू, और ये जो 5000 आपका एक्स्ट्रा है 1000 इंटू 5, ये 5000 किस चीज़ का है, ये 5000 वो है जो आपने जनरल पब्लिक को प्रीमियम रिटर्न प्रीमियम लिया है उनसे, ठीक है, ये वो अमाउंट है। अब हम डी की तरफ जाते हैं। डी में वो ये कह रहा है द इशुएंस ऑफ 1006% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रीपेबल एट पार। कंपनी ने जो 1000 डिबेंचर इशू किए एट अ डिस्काउंट पे इशू किए हैं, ठीक है, 5% पे, और वापस जब किए हैं तो उनको 100 ही किए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 इंटू 95, तो ये आ जाएगा 95,000। 1000 इंटू 5000 आपका डिस्काउंट है, और डिबेंचर के सामने आपकी वैसी फेस वैल्यू आती है, 1000 डिबेंचर है और 100 का एक डिबेंचर है, तो ये आपकी एंट्री आ गई। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, लेकिन आईकॉम का यहाँ तक सिलेबस जो है वो पेपर में 100% कवर होता है, तो आपने इसके 10 to 15 ही डिबेंचर के कर लेने। शेयर्स के आप 9 के 9 अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द इशुएंस ऑफ डिबेंचर मेड बाय लिमिटेड कंपनी फॉर कैश लिखा आ गया ना, तो मैंने फॉर कैश आपको क्या बताया था, फॉर कैश कंसिडरेशन और अदर देन कैश था। जब फॉर कैश कंसिडरेशन है तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, कैश। कहता है जी 2000 डिबेंचर आपने इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच, एक डिबेंचर 100 का है, बट आपने 110 लिए, जब भी 100 से एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई, उसने एंट्री में नहीं भी मेंशन किया, तो इट्स मीन के प्रीमियम है वो। अब आप क्या करेंगे, कैश के सामने 2000 इंटू 110, तो ये आपका आ जाएगा 2,20,000, ठीक है। डिबेंचर के सामने आपकी फेस वैल्यू 2000 इंटू 100, 2 लाख। प्रीमियम आपको कितना है अगेंस्ट ईच एंट्री, 2000 इंटू 10, 20,000 आपका प्रीमियम है, ठीक हो गया। बस यहाँ पे बैंक की जगह पे आपने क्या किया है, कैश किया है, ये एंट्री आपने की है। अब हम बी की तरफ जाते हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी फॉर कैश 1000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹90, जब 100 से कम वैल्यू, इट्स मीन कि उसने आपने उसको डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए। 1000 यहाँ पे डिबेंचर है और ₹90 एक डिबेंचर के अगेंस्ट आपने रिसीव किए हैं, इट्स मीन कि आपके पास कैश कितना है, 90,000, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रीमियम नहीं है, यहाँ पर आपका डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है, तो आप इसके नीचे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। अब देखें 1000 डिबेंचर थे आपके और ₹10 आपका डिस्काउंट था, 1000 इंटू 10 आपका क्या आ गया, 10,000 आ गया, ठीक है। और इसके सामने आपकी फेस वैल्यू होती है 1000, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 का, ये आपकी बी कैटेगरी की एंट्री आ गई। सी कैटेगरी में कह रहा है टू अ सप्लायर हु सप्लाइड फर्नीचर ऑफ ₹50,000, कहता सप्लायर मीन जो हमें सेल करके जाते हैं, कहता हमने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया है, तो हमने उसको कैश पेमेंट नहीं दी, हमने 50,000 अमाउंट के टोटल डिबेंचर उनको इशू कर दिए एट पार पे। तो सबसे पहले तो बेटा फर्नीचर परचेज करने की एंट्री करेंगे। फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या है, फर्नीचर टू वेंडर अकाउंट, ये 50,000 का आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, ठीक है। फर्नीचर टू वेंडर अकाउंट, फर्नीचर परचेज करने की एंट्री। फिर आपने इनको इशू करने डिबेंचर, तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होगी, वेंडर टू डिबेंचर अकाउंट, तो आपने पार वैल्यू मीन 5000 डिबेंचर
100 का, 500 सॉरी डिबेंचर 100 का, तो 50,000 के आपने उनको डिबेंचर इशू कर दिए। नेक्स्ट आपकी डी एंट्री है, टू अ बैंक फॉर अ लोन ऑफ ₹4 लाख। कहता है कि जी आपने बैंक से लोन लिया है 4 लाख का, एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी ऑफ ₹5,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो आपने क्या किया है, 4 लाख आपने लोन लिया, आप पहले लोन लेने की एंट्री कर लें। लोन लेने की आपकी एंट्री क्या होगी, लोन लेने की आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट, लोन लेने की आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू बैंक लोन। बैंक लोन आपका क्रेडिट हो रहा है। आपने कितनी अमाउंट का लोन लिया है, 4 लाख का। आपने जितना लोन लिया आप उतना ही लिखेंगे। अब देखें, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं आपको पता होगा जितनी अमाउंट का लोन लेते हैं हम सिक्योरिटी उससे ज़्यादा बैंक के पास रखवाते हैं, उससे कम नहीं हम रखवा सकते। अब 4 लाख हमने लोन लिया बट डिबेंचर उनको कितने के इशू किए हैं, 5,000 के, इट्स मीन 5 लाख के। एक डिबेंचर आपका कितने का है, 100 का। तो अब हम उसकी एंट्री करेंगे। मैं न्यू स्लाइड एक ऐड कर लूँ। अच्छा जी, अब हमारी डिबेंचर इशू करने की क्या एंट्री होगी, बैंक के पास एज अ कोलेक्टरल सिक्योरिटी रखवाने की, वो मैंने आपको एंट्री बताई थी। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू, अब आप लिख लीजिएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। अब आप उसको डिबेंचर 5 लाख की क्योंकि उसके पास रखवा रहे हैं, तो ये एंट्री आप किससे पास करेंगे, 5 लाख रुपीज से। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 15। ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी क्वेश्चन के रेलिवेंट आपको कोई ना समझ आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।